दोस्तों, यूजुअली ये देखा गया है कि जभी भी हम किसी को ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, तो जो उत्तर आता है वो ये आता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग compete करते हैं वो उनके कॉम्पिटिटर है। मतलब अगर कोई इंसान सोसाइटी टी में काम कर रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर कौन होंगे? उसके कॉम्पिटिटर होंगे वाघ बकरी टी, मार्वल टी या गिरनार टी। उसी तरह जब हम किसी जूस वाले को ये पूछते हैं कि भाई आपके कॉम्पिटिटर कौन है, तो वो भी कहते हैं भाई हमारे कॉम्पिटिटर तो सारे जूस वाले हैं। क्या ये सोच सही है? चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। जैसा कि आप सबको जानते हैं, मेरे इस YouTube चैनल की खासियत यह है कि मैं जब भी आपसे कुछ बात करता हूं, मैं इंप्लीमेंटेशन को ध्यान रख के बात करता हूं और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको उन पहलुओं के बारे में बताऊं जो आपने पहले ना कभी सुना होगा ना जाना होगा। और अगर आप उसको जानते हैं, इन वीडियो से आपको काफी लाभ होने वाला है क्योंकि ये आपके नॉलेज में और एडिशन करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल के द्वारा बहुत कुछ सीख पाए। और वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। तो इन चंद बातों के साथ आइए हम अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। कंपटीशन कहां से शुरू होती है, इस बात को अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपके घर पे एक मेहमान आए हुए हैं। जब वो मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप उनसे थोड़ा बहुत बात करते हैं और उसके बाद उनको पूछते हैं कि वो क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। रुकिए, आप चाय के कंपनी में काम कर रहे हैं या आप जूस की कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई आदमी ये प्रश्न किसी को पूछता है, ठंडा लोगे या गर्म लोगे, यहाँ पे कंपटीशन की जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल जाती है। थोड़ी देरी पहले मैंने आपको क्या कहा था कि एक चाय वाला सिर्फ एक चाय वाले के साथ ही कॉम्पीट करता है, लेकिन यहां पर तो ये कंपटीशन सिर्फ चाय वालों के साथ नहीं हो गई, ये कंपटीशन हॉट और कोल्ड बेवरेज यूनिवर्स में आ गई। बदल गया ना कंपटीशन का पहलू। सपोज उस मेहमान ने कह दिया भाई मैं तो ठंडा लूंगा। जैसे उसने ठंडा का नाम लिया, वैसे जितने हॉट बेवरेजेस हैं सबका कहानी वहीं पे खत्म हो गई। तो देखिए किस तरह एक हॉट बेवरेज और एक कोल्ड बेवरेज कंपीट करते हैं और जब कस्टमर कह देता है कि उसको कोल्ड चाहिए तो सारे हॉट बेवरेज एंड हो गए। फिर क्या, उस मेहमान को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ठंडे में क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे या जूस लोगे? अब फिर एक दूसरे लेवल पे आ गया कंपटीशन। अब क्या हुआ, जितने कोल्ड यूनिवर्स हैं, कोल्ड यूनिवर्स के बीच में दो कैटेगरी अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, एक कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी, एक जूस की कैटेगरी। अब ये कस्टमर मतलब ये मेहमान डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए। और बिलीव मी, किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा और मेहमान आके ये कहता है कि भैया ना मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना मुझे जूस चाहिए, मैं तो छाछ पीऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपटीशन क्या हुआ फिर? कंपटीशन में ये कहना कि एक चाय वाला एक चाय वाले के साथ कंपीट करता है, एक जूस वाला एक जूस वाले के साथ कंपीट करता है, सही नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और जब हम कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो हमें इसे एक होलिस्टिक अप्रोच लेके समझना चाहिए। आइए एक कदम आगे लेते हैं। आप अभी एक स्टोर में आए हैं और आपने तय किया है कि आपको कुछ सामान लेना है और वो सामान एक लिस्ट में है। आप जैसे उस स्टोर के अंदर घुसते हैं, आप उस लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट में लिखा गया है ABCDE, इतने आइटम्स लिखे हुए हैं। और जब हम चाय पे आ जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है सोसाइटी टी। अब आप स्टोर के अंदर घुसे और सामने आपको मार्वल टी का एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी दिखी और उसके साथ आपने उनके ब्रांड एम्बेसडर को भी देखा। आप उस विजिबिलिटी को देख के रुक गए और आपने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं मार्वल टी को ट्राई करूं। इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में जब दो ब्रांड एक साथ कंपीट करते हैं और कोई ब्रांड मार्केटिंग और विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा काम करता है तो कस्टमर जो है वो स्विच कर जाता है। और कंपनी की मार्केटिंग टीम क्या सोचती है? कंपनी की मार्केटिंग टीम ये सोचती है कि मैं कस्टमर को कैटेगरी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जब वो कैटेगरी के पास पहुंचेगा तो उसके पास बहुत ऑप्शन होंगे, मैं तो उसको एंट्रेंस में ही रोक दूंगा और मैं एक कंपेलिंग मार्केटिंग प्रपोजिशन से उसको मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को ले ले। यहां पर हमने क्या नोटिस किया कि मार्केटिंग को जब हम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम सरवाइव कर सकते हैं। आइए और एक आगे कदम बढ़ाते हैं और इस बार के सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं कि उस कस्टमर के पास लिस्ट नहीं है,
वो स्टोर के अंदर गया है और अब उसने अपने परचेस को शुरू किया। इस केस में उसके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं जिससे वो अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करेगा। जैसे वो शॉप के अंदर घुसता है वो बहुत चीजें परचेज करते रहता है और जैसे वो एग्जिट के काउंटर में आता है और वो बिलिंग के लिए अपने बास्केट को रखता है और बिलिंग अमाउंट जब आता है तो उसे पता चलता है कि भैया मेरा बजट 1000 था, यहां पर तो बिलिंग अमाउंट 2000 रुपीज हो गया, अब मैं क्या करूं। ज्यादातर इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, उस बास्केट से प्रोडक्ट को निकाल के बाहर करते हैं। रुकिए, सोचिए, कंपटीशन कहां आ गया? कंपटीशन एक बास्केट के अंदर आ गया। इस बास्केट में कंपीट कौन कर रहा है? हर एक आदमी कंपीट कर रहा है, चाहे वो एक टूथपेस्ट वाला हो, चाहे वो एक साबुन वाला हो, चाहे वो एक जूस वाला हो, चाहे वो एक कॉफी वाला हो। तो कभी कभी कंपटीशन का डिसीजन कस्टमर के बाइंग कैपेसिटी के ऊपर होता है। इसीलिए वो जो कहावत है ना, कस्टमर इज द किंग, बहुत सही है। तो देखा आपने दोस्तों, हमने एपिसोड को कहां से शुरू किया था, ये कहकर कि भाई एक चाय वाला एक चाय वाले के साथ कंपीट करता है, एक जूस वाला एक जूस वाले के साथ कंपीट करता है। लेकिन हम जब अंत में आ गए हैं इस एपिसोड के, हमको समझ में आ गया है कि एक मार्केट के अंदर हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, वो एक दूसरे से कंपीट करते रहता है और उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम हमेशा सरवाइव कर सकेंगे। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।